हेलो बच्चों, स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का लिखकर उसके अंदर उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है, उसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है और हम उसका आवर्त ज्ञात कर सकते हैं। मतलब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हमने नाम दिया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने बड़े शॉर्ट तरीके से कल की पिछली क्लास जो रही थी हमारी उसमें डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम आपके सामने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है इससे रिलेटेड कुछ यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसकी बैलेंसी को कंप्लीट करके हम आसानी से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी में कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें उनके अंदर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और उस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता होगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सोडियम की। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है कितना, 11। और इस सोडियम का परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा, स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट किया था। और इसकी सबसे पहले नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो एस की नंबरिंग 1 से होती है, फिर 2, फिर 3। पी की नंबरिंग 2 से होती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के अंदर 2 आते हैं। पी के अंदर कितने आते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एस के अंदर कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 10 और 1 11। तो इसकी जो सबसे भारी कक्षा है, इस भारी कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, बाहरी कक्षा के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम किस रूप में शो करते हैं भाई, बिंदु के रूप में या क्रॉस के रूप में या डॉट के रूप में। इसी को हम क्या देते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे लुईस संरचना भी बोला जाता है। तो आज हाँ भाई, हम इसी क्लास में इन्हीं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों की इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसे हम लुईस संरचना भी बोलते हैं भाई, लुईस संरचना। इंग्लिश में इसको लेविस स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, लेविस स्ट्रक्चर। तो किसी भी तत्व की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले शॉर्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रख लेते हैं। क्या, कि 1 से 20 तक के तत्वों का हम आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। 2 8 2, इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। तो बात करते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास दे रखा था क्या, सोडियम। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है हमें, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम। मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बना रहे हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है, उस क्लास की आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा, स्टूडेंट, 1 2 3। क्योंकि एस का खाता कहां से खुलता है, 1 से। और पी का कितने से खुलता है, 2 से। तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 2 6 4 10, 10 और 1 11। बस ये है इसकी बाहरी कक्षा। इस बाहरी कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 1। इसी इलेक्ट्रॉन को हम किस रूप में शो करने वाले हैं भाई, बिंदु के रूप में शो करने वाले हैं। सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु। इसी तरीके से हम कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, स्टूडेंट, स्टूडेंट और प्यारा। इलेक्ट्रॉन बताते हैं इसके अंदर 2। इसका खाता कितने से खुलेगा, 2 से। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर आते हैं।
तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो ये है हमारी दूसरी कक्षा या दूसरा कोष। इस दूसरे कोष के अंदर हमारे पास एस के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ये बाहरी कक्षा होगी 2s और 2p। 2s और 2p के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को यदि हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें या डॉट के रूप में प्रदर्शित करें, वो उसकी कहलाती है क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 है। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले तत्व की। जैसे कि हमें एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम को होता है परमाणु क्रमांक 13। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम, या इसको भी लिख सकते हैं एस एस एस, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। ये हमने पिछली क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट तरीके में याद रखने का तरीका बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। एस की यदि नंबरिंग करना करें स्टार्ट, तो कहाँ से होती है 1 से, तो 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको। पी की नंबरिंग कहाँ से होती है 2 से। अब इलेक्ट्रॉन भर दो इसके अंदर। एस के अंदर कितने आते हैं 2, इस एस के अंदर 2 और 6 किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर। अब बात आती है किसके अंदर, एस के अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 4 और 6 10, 10 और 2 12। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो अगली बारी आएगी हमारी किसकी, पी की। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3p, और इसके अंदर आएगा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3s और 3p ये हमारा बाहरी कोष कहलाएगा। और इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एस के अंदर कितने हैं 2 और पी के अंदर कितना है 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए एल्यूमिनियम के पास कितने, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने 3। ये रहे हमारी 3। तो ये बन गई हमारी किसकी, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से तत्व के पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है। हाइड्रोजन के बाद हम बात करते हैं किसकी, हीलियम की। और हीलियम अक्रिय गैस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे भाई 2। हीलियम के बात करते हैं हम किसकी, लिथियम की। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु होगा 1। फिर कार्बन की बात करते हैं हम, कार्बन के पास कितना है भाई 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु है। हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था। एल्यूमिनियम फैमिली है हमारे पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन बिंदु कितने निकले थे हमारे 3। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं भाई 5। ऐसे ही किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु निकाल सकते हैं। जैसे कि बात करें कोई भी यौगिक हम लेकर उनके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें दे रखा है क्या, CH4। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाएंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई 4। कार्बन की संयोजकता कितनी 4, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। ये हमने इसकी संयोजकता बना दी। और इन्हीं स्ट्रक्चर से हम इसकी क्या संरचना बनाते हैं। तो कार्बन के पास भाई अभी हमने पढ़ा था कि कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं 4, ये रहे भाई 4। और हाइड्रोजन के पास भी कितने होते हैं, 1 हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु हमने लिख लिए बस। अब ये अपने बंधों की करेंगे शेयरिंग, साझेदारी, क्योंकि धातु अधातु के बीच में जो बंध बन के तैयार होता है वो बंध बनता है हमारा कौन सा, सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सहसंयोजी, तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनेगा। और कोई भी तत्व चाहता है कि मेरा अष्टक क्या होना चाहिए भाई पूरा, अष्टक क्या होना चाहिए पूरा। अष्टक पूरा करने के लिए मतलब इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कार्बन की बारी आती है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन और ले सकता है 4 और ले सकता है, और अपना बंध क्या बना सकता है पूरा। तो 4 इसके पास है, 4 इसने हाइड्रोजन से ले लिए, ये इसने इसकी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को मिला के शेयरिंग कर ली। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन ये अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। बस ये बन गई हमारी CH4 की क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर। उसी तरीके से दूसरी संरचना हम बनाते हैं किसकी, दूसरी संरचना तैयार करते हैं हम किसकी, CH4 की पहली संरचना हो गई। अगली बनाते हैं हम
CH3OH, CH3OH। तो ये रहा हमारा कार्बन, और एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु हैं हमारे पास? 4, और इसके पास एक हाइड्रोजन हमारा, एक हाइड्रोजन इधर हमारा, और एक हाइड्रोजन हमारा, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है। और ये रहा हमारा क्या? ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं? 6। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आपकी समझ में आएगा, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में लिखते हैं। और इधर है हमारा क्या ना, हाइड्रोजन। बस अब 8 इलेक्ट्रॉन हमें सबके पास करना है भाई। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो ये कार्बन के पास कितने बिंदु हो गए भाई? हमारे 8 बिंदु हो गए। देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन की पूरी हो गई हमारी, अष्टक पूरा होगा। जैसे ही ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 6 पहले से ही है, एक कार्बन से ले लिया और एक किससे ले लिया? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे हो गए। जैसे ही हाइड्रोजन के पास कितने चाहिए? 2, तो हाइड्रोजन का भी क्या हो गया? पूरा हो गया। ये संरचना बन गई हमारी क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर बात? तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। अगली संरचना की हम बात करते हैं किसकी? जैसे Cl2, क्लोरीन की यदि अगली संरचना बनाई जाए Cl2, अगला है तीसरा हमारा क्लोरीन Cl2। तो सबसे पहले हम बात करें क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं? तो 7 होते हैं भाई। जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के चेक करोगे, आप आसानी से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बिंदुओं की बात कर सकते हैं। 2 3 4 5 6, और ये कितने हो गए? 7। और दूसरा भी क्या है? क्लोरीन है, तो उस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे? 7 ही होंगे। 2 4 और 6। 2 ये तो पेयर में है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जो सिंगल है ना उसी की शेयरिंग होगी भाई इनके साथ, ये रही शेयरिंग। अब दोनों क्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी को कहते हैं साझेदारी, और इसी साझेदारी के फलस्वरूप बनता है कौन सा बंध? आपका सहसंयोजी बंध। और इसकी काउंटिंग करें तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका अष्टक हो गया क्या? पूरा। अगली संरचना की बात करते हैं, चौथी संरचना। उसी तरीके से अगली संरचना हमसे फ्लोरीन की पूछी जाती है F2। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है आपसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो तत्व है ना वो किसके अंदर आते हैं? हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली के अंदर उनकी संयोजकता भी सेम होती है, और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? सेम होती है। तो जैसे ही आप फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक लिखकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उसकी बाहरी कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7। अब फ्लोरीन आपका अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले फ्लोरीन से लेगा, तो ये बनेगी आपकी इसकी संरचना। इस फ्लोरीन को चाहिए तो ये संरचना इसकी बन जाएगी। क्लियर बात? पांचवें तत्व की बात करते हैं हम। पांचवा तत्व हमें दे रखा है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाते हैं। तो कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु हैं भाई? ये रहे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है भाई? 2 होती है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं भाई? तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये रही हमारी ऑक्सीजन, 2 इसके सामने लिख लिए, 2 इधर लिख ली है, और 2 ये रही। ये हमारे ऑक्सीजन के हो गए इलेक्ट्रॉन बिंदु। और इधर ऑक्सीजन जी हमने फिर से लिखा, इसके 2, इन इलेक्ट्रॉन बिंदुओं को हमने इस तरीके से लिख लिया। बस अब होगी इनकी शेयरिंग, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन बिंदु है भाई पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है भाई पहले से ही, और 4 और चाहिए। तो ये कार्बन अपना बंध बनाएगा किसके साथ? ये रहा इसके साथ। ऑक्सीजन, 2 इधर वाले ऑक्सीजन से ले लिए, 2 इधर वाले से ले लिए, 4 उसके पास पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ने अपना अष्टक पूरा करनी है, 6 उसके पास पहले से, 2 कार्बन से ले लिए, और इधर वाले ऑक्सीजन ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस तरीके से CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनके क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। अगली बात करते हैं अपन छठवीं, और अगली दे रखी हमें क्या? NH3, अमोनिया, इसको बोलते हैं हम अमोनिया। इस अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु हैं भाई? 5, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं इससे? 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1,
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना होता है, एक, भारी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बस ये इनके साथ क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं किसकी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 5 पहले से ही होंगे। उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 हाइड्रोजनों से 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसकी ये संरचना बनके तैयार हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये रही आपकी, देखो काउंट करें, 5 हाइड्रोजन के पास पहले, नाइट्रोजन के पास पहले से थे 6, 7 और 8। इस तरीके से कोई भी तत्व इन इलेक्ट्रॉन बिंदुओं की साझेदारी करके अपना अष्टक क्या कर लेता है भाई, पूरा कर लेता है। इस आधार पर हम किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले तत्वों की, और किसी और तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। जैसे कि अगला दे रखा है हमें क्या, NaCl, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो बात करें NaCl की, तो Na, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु है भाई, 1। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु हैं भाई, हमारे पास कितने हैं, 7 हैं, जस्ट अभी पढ़ा था, 7 इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये रहे। तो सोडियम की यदि बात की जाए तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यदि सोडियम के परमाणु क्रमांक को हम लेके, सोडियम का Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉनों को यदि हम व्यवस्थित करें तो 2, 8 और कितना हो गया, 1। मतलब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन से अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ले लेगा। तो भाई सबसे पहले अपन क्लोरीन की बैलेंसी को पूरा करते हैं कि क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको मिल गए भाई 7 इसके पास पहले से। और सोडियम को चाहिए भाई अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी ये संरचना क्या हो जाएगी, पूरी हो गई। इस तरीके से कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्लियर बात। तो इस तरीके से किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम आसानी से बना सकते हैं। तो हमने देखा अभी अपनी क्लास में हमने पढ़ा भी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कैसे बनाया जाता है। तो आप बिल्कुल आसानी से इन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को पढ़कर और एग्जाम में हर हालत में NCERT सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं एक एग्जाम आपसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से रिलेटेड पूछा जाता है। और इससे और भी एलिमेंट है जिनकी हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं, आप उनको बनाइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए इस आधार पर, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।